नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात है, साधक के जीवन की दृढ़ता, आवश्यकता और व्याकुलता ये ही सफलता की निशानी है। सूत्र, साधक के जीवन की दृढ़ता, दूसरी है आवश्यकता, तीसरी है व्याकुलता, ये ही सफलता की पहचान है, निशानी है। पहले किसने प्रश्न किया महाराज से कि ये छूटता नहीं है, छूटता नहीं है या हम छोड़ते नहीं हैं। वास्तव में देखिए ना, संसार ने कभी हमको पकड़ा ही नहीं। ध्यान से देखिए, कभी नहीं पकड़ा। जिसको हम माया कहते हैं, संसार कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, वो कभी भी हमको पकड़ा ही नहीं और पकड़ सकती नहीं। प्रकृति कभी भी हमको पकड़ नहीं सकती। उनकी कृति ऐसी है, उनका निर्माण ऐसा हुआ है, उसका स्वभाव ऐसा है, वो हर समय वो अनन्यव्रती है। वो अपने प्रियतम के अलावा और किसी की और फूटी आंख से भी देखती नहीं है। कहते हैं ना, फूटी आंख से देखना समझते हैं। वो अपने, जिन्होंने उनको निर्माण किया है, वो उनकी ओर देखती है, उनके निर्देश के अनुसार चलती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। कई बार कहते हैं हमने चाहा और वो पूरी नहीं हुई। कैसे पूरी होगी? प्रकृति के निर्माता कौन है? ईश्वर है। जिन्होंने उनका निर्माण किया, निर्माण करने के बाद जो निर्देश दिया, हम तो कहते प्रकृति जिस प्रकार आज्ञा पालन करती है ऐसे कोई नहीं करती। ईश्वर ने उनको सेवा के लिए नियुक्ति की। प्रकृति ममता नहीं करती। अगर ममता करने बैठ जाए, ये मुझे कितनी चाह रहे, मैं भी उसको चाहूं, हो गई उनकी स्वामी भक्ति। प्रकृति किसको ममता करती? क्या मोबाइल अगर ममता करने लग जाए? मेरे इष्ट देव ने, मेरे मालिक ने मुझे कितने, मुझे मेरे बिना रह नहीं सकते, मैं भी उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। हम मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। अगर मोबाइल कहे मैं आपके बिना, कभी कहा कि आप कितने भी आ जाओ, आपके बिना आराम से रह सकता है। रुपये पैसे धन संपत्ति जो भी है, हम चाहते, वो नहीं चाह रहे। वो किसको चाह रहे? जिन्होंने इसके निर्माण किया है, वो उसको चाह रहे, उसकी आज्ञा पालन कर रहे। प्रकृति केवल ईश्वर की आज्ञा पालन कर रहे, हमारी आज्ञा नहीं। हम चाहते तुम रुक जाओ, चाहते तुम छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानती। और जो हमारी बात नहीं मानती, हम उसके लिए पागल। जो हमारी बात कभी भी मानती ही नहीं, हम उसके लिए पागल। और जो हमारे भूल से, कहते ना, अचानक कोई बात निकल जाती है, उसी बात को जो सत्य कर लेते हैं,
और उसके लिए हम लापरवाही। चार जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांचीकरण, आया है ना। भक्त गिरा सांचीकरण, अगर भक्त की मुख से कोई बात निकल जाती है, उसी बात को सत्य कर लेते हैं। क्यों भैया? कि मेरे मेरे भक्त की बात झूठ न हो जाए, मेरी प्रतिज्ञा वरम टूट जाए। मेरे भक्त की प्रतिज्ञा कभी टूटे नहीं। मैं वरम कष्ट सही दूं, लेकिन मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो। ऐसे जो, यदि हम हमारे प्रियतम के स्वभाव को जान लेंगे महाराज जी, तब सब कुछ हो जाएगा। उमा राम स्वभाव जही जाना, उमा राम स्वभाव जही जाना। यदि हम अपना स्वभाव को परिवर्तन कर नहीं पाते, स्वभाव को सुधार कर नहीं पाते, इतने परिश्रम करने के बाद में, तो कम से कम हमारे प्रभु का स्वभाव को तो जान ले। केवल मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा, भक्त कौन है? जिसके अंदर में अपने स्वामी का स्वभाव उतर जाता है, अवतरित होता है, वो ही उसके भक्त है। समझ रहे ना? और जो जिसको चाहता है वो उसका भक्त है। हमारे जीवन में देखे, हम कहते छूटता नहीं, हम तो उठ नहीं पाते, हम तो ये चीज कर नहीं पाते। ये केवल 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 लापरवाही और आलस्य का ही पहचान। आप उठ नहीं पाते, आप कर नहीं पाते। आप देखो, इस समय में आपकी मनचाही काम करो, कैसे उठ नहीं पाते हो, कैसे कर नहीं पाते हो? सारी चीज कर पाओगे, सारी चीज उठ पाओगे? ये केवल लापरवाही और कुछ नहीं। अपने आप को धोखा देना है, अपने आप को ठगाई करना है, और कुछ नहीं। साधक को इस ध्यान देना चाहिए कि छूट, मैं तो मेरे से तो मेरे से भजन होता ही नहीं। महाराज जी ने एक बार कहा, मैंने भजन होने के लिए कब कहा? भजन करने के लिए कहा, तुम करने लग जाओ। महाराज जी ने कहा एक बार, मैं होने के लिए नहीं कहा। हम के भजन पचता नहीं। अरे तू करेगा तो पचेगा, तू करेगा नहीं तो पचेगा कैसे? तो भोजन किया है नहीं कि पच नहीं रहा है? तू भोजन तो कर। पचाने के काम हमारे नहीं, भोजन करने का काम हमारा है। पचाने की काम तो भोजन जाने के बाद ईश्वर का है। यदि हमने इसलिए पहली बात कही गई दृढ़ता। अदृढ़ च हतम ज्ञानम, दृढ़ता के बिना कुछ नहीं। अजी हमारे 5 बजे उठने का संकल्प किया, देखो महाराज जी दृढ़ता से क्या काम होता है? दृढ़ता के बिना कुछ भी नहीं होगा। हम बच्चों के लिए बता रहे हैं, वेक अप विथ डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विथ सेटिस्फेक्शन। ये सबके लिए। जब तक हमारे डिटर्मिनेशन, दृढ़ता नहीं है, वो साधक की सूची में नाम नहीं आएगा। महाराज जी का नियम रहा, 5 बजे गेट बंद हो जाएगा, 5 बजे से पहले जो आने वाले आ जाओ। नहीं आना है तो आ नहीं सकते, नियम बना दी। दृढ़ अब पके रहे, 5 बजे ही प्रार्थना होगी। वो जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता के कारण से चल रही है। यदि कह देंगे अरे भाई यहाँ गर्मी के मौसम में ही 5 बजे नहीं करेंगे, चलो इसको 6 बजे कर लेंगे, वहां ठंडी के मौसम में ही थोड़ा सूर्य धूप निकलेगी तो करेंगे, समझ रहे ना? अगर हम उसमें परिवर्तन करेंगे, तो फिर देखो सब परिवर्तित। अभी भी देखो ऑनलाइन क्लास में 5 बजे का नियम रखा गया, 5 बजे गेट बंद हो जाए, जैसे महाराज जी के साथ में होते थे। अभी भी इंटर नहीं कर पाएंगे। अभी कितने साधक देखो, और खुले छूट दे दो कि कभी कोई भी आ सकता है। जो आने वाला वो नियम से ही आएगा। जो नियम छोड़ दो, नियम के बिना पशुवत स्वभाव है, वो आ नहीं पाएगा, वो आ नहीं पाएगा। तो इसलिए जो कहते हमारे से होता नहीं है, भजन होता नहीं है, ये केवल अपने आप को धोखा देने का बढ़िया तरीका है। इससे कोई बढ़िया तरीका नहीं। और कोई कहता छूटता नहीं है, अब देखो ये भी बढ़िया धोखा देने का तरीका। छूटता नहीं है, हम छोड़ते नहीं है। हम जिसको छोड़ेंगे नहीं, क्यों छोड़ते नहीं है? उससे रस मिलता है, उससे सुख बुद्धि है। समझ रहे ना? आपको मिठाई नहीं छूटती है, शुगर हो जाए छूटेगी नहीं। देखने से डर लगेगा, देखने से डर लगेगा। जिससे सुख बुद्धि थी, अरे उससे
नफरत हो जाएगी। कोई अगर प्रेम से देगा तो प्रेम भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। जहां महत्व बुद्धि होती है वो छूटती नहीं है, और जहां महत्व बुद्धि है वो हम भूलते नहीं है। तो महाराज जी ने जो बात कही है ना, तो वास्तव में हम जो कहते हैं ना ये छूटती नहीं है, ये बात गलत है। हम छोड़ते नहीं है, हम छोड़ना चाहते नहीं है। और जब हम छोड़ना चाह लेंगे, महाराज ये हमारे जीवन में सबको पता है। अगर हम, आप हमारे सबके जीवन में बीती है, यदि हम चाहेंगे, कल बताए थे ना, जहां चाहा वहां रहा। जो व्यक्ति अगर चाहेगा मैं एक काम करूंगा, तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं। अगर मैं चाहूंगा मैं नहीं आऊंगा, मैं हजार बहाना कर सकता हूं। मेरा जी पांव दुख रहा था, मेरा जी माथा दुख रहा था, मेरी आज ऐसे था वैसा था। अगर मैं चाहूंगा तो, मैं चाहूंगा तो मुझे कुछ कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं नहीं चाहूंगा तो मुझसे कोई करा नहीं सकता। कौन करा देगा? कोई करा देगा? इसलिए आप और हम विचार करें, हमारे जीवन की आवश्यकता क्या है, हम किसको चाहते हैं। इस बात को ध्यान देना, हम जीवन की, हमारे जीवन की आवश्यकता क्या है, हम किसको चाहते हैं। इसलिए पहली बात है दृढ़ता। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन। जब हमारे जीवन में दृढ़ता नहीं आती तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। साधक प्राय करके अपने आप को क्या धोखा देता है कि ये कृपा से होगा, कृपा तो हुई नहीं है, ये होगा कैसे? संतों की कृपा से होगा, भगवान की कृपा से होगा। और कृपा के नाम पर हम आलस्य और प्रमाद को ही पालते हैं। जो कहीं है कहीं नहीं है वो इष्टदेव हो नहीं सकते, और जो कभी है कभी नहीं है वो कृपा नहीं हो सकती। जो कभी है, जो कृपा होगी मतलब वो प्रेजेंट में नहीं है, अभी वर्तमान में नहीं है, और होगी। जो अभी नहीं है वो कभी नहीं है। जो अभी नहीं है वो कभी नहीं है, और जो कभी नहीं है वो हमारी नहीं है, और जो हमारी नहीं है वो हमारे काम की नहीं है। समझ में आए ना? जो अभी नहीं है वो कभी नहीं है, जो कभी नहीं है वो हमारी नहीं है, जो हमारी नहीं है वो हमारे काम की नहीं है। जो हमारे काम की नहीं है और हम उसके लिए पागल, और जो हमारे काम की है और हम उसके लिए लापरवाही। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, क्या दृढ़ता है? मुझे करना है और मुझे नहीं करना। समझ रहे ना? आज्ञा के अनुसार मुझे एक कार्य करना है और आज्ञा की विरुद्ध मुझे कार्य नहीं करना है। जिसको शरणागति में पहले बताया गया, आनुकूल्य से संकल्प, संकल्प मन दृढ़ता, और प्रतिकूल से वर्जनम। जो प्रतिकूल है, आज्ञा की विरुद्ध चलने का मुझे वर्जनम छोड़ना है। प्रतिकूल से वर्जनम और आनुकूल्य से संकल्प, मुझे अनुकूल चलना है। ये चीज हम करना है, ये है दृढ़ता। अब फिर जीवन की आवश्यकता, हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है? जब तक हमारे जीवन की आवश्यकता सत्य नहीं है, ईश्वर नहीं है, तब तक मरा हुआ व्यक्ति को, कहते हैं ना, आपने फौजी का ड्रेस पहनाए के और सपोर्ट दे के खड़ा करके युद्ध नहीं करा सकते। मरा हुआ कौन है? जो नहीं चाहता वो मरा हुआ है। जिसके जीवन में एक आवश्यकता नहीं है वो मरा हुआ है। मरा हुआ से कुछ नहीं होगा, और भले उनकी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, और कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं है, केवल चाहता है। केवल उनके जीवन की आवश्यकता है। शरीर साथ नहीं देता, परिवेश साथ नहीं देते, कोई साथ नहीं देते, केवल उनका जो चाहना है, केवल चाहता है, तो वो जो काम कर सकता है। और सब अनुकूल चलने वाले होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? मैं खुद नहीं चाह रहा है। अच्छा, आवश्यकता होने के बाद में एक होती व्याकुलता। अगर आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, व्याकुलता। एक बच्चा चाहता है मुझे भूख लगी है, कुछ चाहिए, जब कुछ नहीं मिलता वो क्या करता है? रोने लग जाता है।
नहीं मिलता तो रोने लग जाता। रोने से तो ठाकुर जी, ये माँ सोचती है भाई बच्चा रो रहा है मतलब इसको एक चीज चाहिए। ऐसे हमारे जीवन में क्या व्याकुलता है, और किस चीज की व्याकुलता? जो हमको नहीं चाह रहे उसके लिए व्याकुलता। व्याकुलता तो है, धन के लिए व्याकुलता, प्रतिष्ठा के लिए व्याकुलता, सुख के लिए व्याकुलता, और इसके लिए हम घड़ा भर रो लेंगे, लेकिन ईश्वर हमारे ओर देखेंगे नहीं, कहीं ऐसे पर्याप्त दुख है तेरे ऊपर और जरूरत नहीं। और ईश्वर के लिए केवल एक बूंद आंसू बहाएंगे, उसी आंसू की कीमत भगवान पूरी उम्र भर चुका नहीं सकते। पूरी उम्र भगवान के चले जाए, एक बूंद आंसू की कीमत चुका नहीं सकते। और वो आंसू को और हम संसार के लिए बहाते, यही हमारे जीवन की आवश्यकता रहेगी, और उसके लिए हम व्याकुल होते। तो इसलिए हमारी दृढ़ता, हमारी आवश्यकता और हमारी व्याकुलता को यदि हम सही दिशा में प्रयोग करेंगे तो हमारा जीवन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और वो चीज कैसे मिलेगी? हम तो घूम फिर कर एक बात मैं कहेंगे, सच कहूं हमको भगवान की जरूरत नहीं। महाराज जी, अगर गंभीरता से शास्त्र को देखा जाता है और संतों की वाणी को देखा जाते है, सब कुछ होते हुए भी कुछ काम नहीं आते जब तक उत्तम संग नहीं मिला। इस संग ऐसा है, संग तो बड़े बड़ों को कहते ना घिसट के नीचे गिरा देता है, और वो एक कीचड़ को, मन धूल मिट्टी को लेकर के कहां चढ़ा देता है। आज वही चंद्र देखो, भगवान के मस्तक पे विराजमान हैं, तो वो चंद्र आज पूजे जा रहे हैं। दूज के चंद्र भगवान के, जो संग है, संग उत्तम संग ही सर्वोपरि चीज है। इसलिए सत्संग जिसको कहते हैं ना, सत्संग से बढ़कर के कोई लाभ नहीं। अगर हमारे जीवन में कुसंग मिला हुआ है, ये ही भगवान का क्या बोलते हैं इसको, ये ही सबसे बड़ा पतन का कारण है। जीवन में भगवत प्राप्ति के लालसा में उत्तम संग है, इसलिए कहते मुझे जीवन में कुसंग मत देना। वृत्त जी ने क्या मांगा महाराज जी? लास्ट में देखो ना, स्पष्ट भगवान का संग पहले मांगा। मांगने जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, ध्यान देना श्लोक को। जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई कहना पड़ा, ऐसे वृत्त जी को अहम हरे तब पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय, ये कहना पड़ा। लास्ट श्लोक है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मा मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। जो ऐसे देह गेह पुत्र दारा में आसक्त चित्त वाले, उनका संग कभी नहीं देना। तो क्या मांगा? कहने क्या जरूरत थी? कहते मुझे भक्त तो संग दे दो। कहते स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात, मुझे ऐसे संग मत देना। महाराज जी, सर्वोपरि चीज संग में डिपेंड करता है। ये आंख खुल जाती इस बात से। अगर किसी को उत्तम व्यक्ति का संग मिला तो कितनी भी दुराचारी हो वो कहां पहुंच जाएगा। आज ही अजामिल का कैसे पतन हुआ? अजामिल कोई साधारण थे क्या? कान्य कुब्ज का ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोतीय, संविधा के लिए ऐसे, और एक छोटा सा कुसंग इसका जीवन को कहां गिरा दिया। आज बिल्लोमंगल को देखो, बिल्लोमंगल कोई साधारण था, एक छोटा सा कुसंग इसको जीवन में कहां गिरा दिया। विचार करो। तुलसीदास महाराज जी को देखिए, आज ये कितने बड़े प्रेमी हैं, कितना बड़े, आज स्त्रियासक्त ने उनको कहां तक ले गया। समझ रहे ना? बिल्लोमंगल, ये जो आसक्ति होती है, जो कुसंग है, कुसंग कहां। और देखो वही दस्यु रत्नाकर को मिले, नारद जी आदि मिले, और उन्होंने कहा था मरा 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 मरा, और वही संग ने और उनको कहां उठा दिया। केवल महाराज ये ज्ञान ध्यान बातें ये सब धरे को धरे रह जाएंगे। भगवान से तो यही कहना है, जीवन में हमको कभी कुसंग नहीं देना। यही भगवत प्राप्ति है, यही शांति की प्राप्ति है, यही जीवन की सर्वोपरि चीज है। इसी से आवश्यकता, व्याकुलता, दृढ़ता सब संग से ही मिलेगा। और ये सारी चीज धो जाएंगे महाराज, केवल धो जाएंगे, कोई काम नहीं आ जाएंगे। इसलिए ये जो बात कही गई ना,
दृढ़ता, आवश्यकता और व्याकुलता, यही हमारे जीवन की, यही साधन की, यही सर्वोपरि चीज है। और ये कैसे मिलेंगे? ये मिलेंगे केवल संग से, केवल उत्तम संग से। इसलिए महाराज जी जीवन की अंतिम श्वास तक संग न छोड़िए। भजन न होई संग बिनु, भजन बिनु नहीं प्रेम, क्षणहु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यन। इसमें आया है क्षणहु भजन न छाड़िए, मुझे तो आता है क्षणहु संग न छाड़िए। क्योंकि भजन न होई संग बिनु, संग के बिना भजन नहीं होगा। एक क्षण भी उत्तम संग नहीं छोड़िए, तो भजन और प्रेम अपने आप होगा। इस बात को हमको ध्यान रखना। नारायण नारायण नारायण।